ओके देखो, जब भी हम लोग डिसमल को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं बेटा? डिसमल को। ओके तो डिसमल मेनली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं। 2 फर्स्ट वन इज कॉल्ड टू बी टर्मिनेटिंग, okay, and the second one is called to be non-terminating. ठीक है, नाउ व्हाट इज टर्मिनेटिंग? देखो हमारे लाइफ में भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। किस चीज को ऑब्जर्व किया होगा? जैसे रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो सुनता होगा ये टर्मिनल है। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हो कि नहीं? जैसे जंक्शन सुनते होगे, स्टेशन सुनते होगे, टर्मिनल सुनते होगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे रेलवे स्टेशन में क्या होता है, बहुत सारे टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल किसको बोलते हैं? जहां पे एंड पॉइंट होता है। क्या होता है बेटा? एंड पॉइंट होता है किसका? किसी भी चीज के टर्मिनेट कर जाए, मीन्स जो उसका एंडिंग पॉइंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा डिसमल जिसका क्या हो, कुछ न कुछ एंडिंग पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल 5/2, 5/2 व्हाट विल द रिजल्ट? 2.5 2.5 मीन्स 5 क्या है इसका? 0.5 क्या है इसका? टर्मिनेटिंग पॉइंट है। क्या 5 के बाद कोई डिजिट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो 5 इसका क्या है? एंडिंग पॉइंट है। इसका जो डिवीजन है उसका एंडिंग पॉइंट क्या है? 5 है कि नहीं है? इसका मतलब 5/2 क्या है? एक 5/2 का क्या होता है? 2.5 है। एक फिक्स नंबर है, मतलब कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इस टाइप के डिसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डिसिमल। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग डिसिमल। ठीक है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या होता है। फॉर एग्जांपल 3/2 व्हाट विल द रिजल्ट? 1.5 is it terminating or non-terminating? It is terminating or non-terminating? It is terminating number because इसका ending point क्या है? 5 है। 5 ठीक है। 6/5 what will be the result? रिजल्ट क्या होगा? 1.2 ठीक है। इसका क्या 2 पे क्या हो रहा है? ये टर्मिनेट कर रहा है। मीन्स ये कौन सा डिसिमल होगा बेटा? टर्मिनेटिंग डिसिमल। मीन्स वैसा डिसिमल जिसका क्या हो, कुछ न कुछ एंडिंग पॉइंट हो। जैसे जो टर्मिनल होता है वहां पे क्या होता है? ट्रेन का डेस्टिनेशन होता है, लास्ट पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। सिमिलरली वैसा डिसिमल जिसका क्या हो, कुछ न कुछ एंडिंग पॉइंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डिसिमल बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ बेटा आजा तू ही पढ़ा ले। अभी मैं टर्मिनेटिंग पढ़ा रहा हूँ, उधर से पूछ रहे नॉन टर्मिनेटिंग। अध्याय यार, क्या बात है, क्या बात, खतरनाक आदमी लोग हो आप लोग। अवतार लिए हो अर्थ पे, ठीक है। ठीक है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखो अभी मैंने बताया, थोड़ी देर बाद में एक डाउट पूछूंगा, सब कंफ्यूज कर जाओगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? सिंपली ऑलवेज रिमेंबर जिसका कुछ टर्मिनेटिंग पॉइंट ना हो, मीन्स क्या? नो एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल 2/3 what will be the result? 2/3 what will be the result? पंडित जी, अविनाश कुमार। यस सर। नोटबुक पेन कुछ लिखने के लिए होता है। 1.5 बेटा 2/3 1.5 कैसे होगा? फिर 3/2 क्या होगा? किसने बोला 1.5? फिर 3/2 क्या होगा? 0.6 सर। मतलब 3/2 और 2/3 में कोई अंतर नहीं है सर। 0.66 0.66 कहीं पे एंड हो रहा है? नो सर, कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा है। मतलब क्या?
क्या हो रहा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है। डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। अरे ऐसा ही होगा ना। नॉन टर्मिनेटिंग। 2 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट लगाओ, 20 हो जाएगा। क्या होगा? 6 18, फिर हो गया 20, फिर 6 0 आएगा, फिर 20, 20, फिर फिर 18 6, वैसा ही होगा। फिर 20। यहीं पे खत्म हो रहा है? नहीं नो हो रहा ना। सर। लेकिन 3/2 करते हैं, क्या होगा? 1 बार में क्या होगा? इसका पॉइंट लगाओ 0, यहाँ पे क्या होगा? 5, 1.5 के बाद क्या हुआ है? डिवीजन एंड हो गया। समझ में आया? यस ऑलवेज रिमेंबर कि Yes, टर्मिनेटिंग Yes. नॉन टर्मिनेटिंग में अंतर क्या है? वो डिसमल जिसका कुछ ना कुछ एंडिंग पॉइंट हो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। वो डिसमल जिसका कुछ ना कुछ एंडिंग पॉइंट नहीं हो, इनफाइनाइट तक डिवीजन को कर सकते हो, इनफाइनाइट तक डिवीजन को कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, डिसमल। ओके, इज इट राइट और नॉट? हाँ जी, क्या हुआ? सही है सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस अब ये सर। बताओ, अगर हमको जो है पता करना हो कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए हम क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे? डिवीजन करेंगे हर बार? यस सर। यस सर। डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। यस यस सर। हाँ ठीक है, लेकिन डिवीजन नहीं करना, उतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे बेटा? डिनोमिनेटर। जब हम लोग डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो, क्या हो बेटा? 2 या 5 हो, ठीक है, वो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग होगा। वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डिसमल होगा। टर्मिनेट। अगर 2 या 5 को छोड़ के, मतलब क्या? 3 हो सकता है, ठीक है, 5 क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता सर है, 4। 9 हो सकता है, 4 तो बेटा 2 का मल्टीपल है। देखो, जिसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर के रूप में 2 और 5 हो, 4 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर, 4 is not a prime number. Okay. Yes, sir. Thanks. 6 is also not a prime number. 8 is also not a prime number. 9 is also not a prime number. What I said? जिसके डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर में क्या बेटा? प्राइम नंबर। Prime. प्राइम नंबर कौन सा प्राइम नंबर हो? 2 और 5 हो, वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बेटा? Terminating. टर्मिनेटिंग। और जिसके डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर में 2 या 5 को छोड़ के, क्या मैंने बोला? 2 और 5 को छोड़ के कोई दूसरा प्राइम नंबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे 8 6 अपॉन 7, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 7 है। 7 2 एंड 5 7 4 2 या 5 नहीं है, ये कौन सा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया? इसी तरह 24 अपॉन 14 अपॉन 124 अपॉन 14, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग?
और क्वेश्चन बोलिए तो सर नहीं सुना। 124 अपॉन 14, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को ब्रेक करो। क्योंकि क्या करना है? डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है। किसमें? प्राइम नंबर के फॉर्म में। किसके नंबर में? प्राइम नंबर के फॉर्म में। अगर इसके डिनोमिनेटर में टू क्या बात है, हाँ बजने दो गाना, मेघा कुमारी बजने दो। हाँ ठीक है, अच्छा बात है। और दूसरा गाना भी सुनाओ यार, हद है, हद जिंदगी है। मैंने क्या बोला? अगर डिनोमिनेटर में, जब हम डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे, प्राइम नंबर में से 2 या 5 दोनों हो, या दोनों में से कोई अगर एक हो, प्राइम नंबर में डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 डिनोमिनेटर में आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लिख लो नोट करके। टर्मिनेटिंग। हाँ लिखो, टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन लिखो। ब्रेक द डिनोमिनेटर। यस सर। ओए मजाक चल रहा है क्या? हद है यार। ब्रेक द डिनोमिनेटर इन प्राइम नंबर। ठीक है, अगर प्राइम नंबर में 2 या 5, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 हो, तो क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएंगे बेटा? टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। ठीक है, अगर 2 और 5 नहीं है तो इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। लिख लो इसको। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 21 अपॉन 63। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखो। 27 9 7 63, क्या हो जाएगा? 3 1/3। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है। 3 इज ए प्राइम नंबर बट इट इज नॉट, it is other than 2 and 5, that's why this number is non terminating। समझ में आया? एहसास है सब कुछ नया, क्यों इस तरह लगने लगा। समझ में आया? अरे यार, क्लास करना है, क्लास करना है कि गाना सुनना है? गाना सुनना तो मेरे पास बहुत बड़ा साउंड बॉक्स, मैं यहाँ बजा देता हूँ, सब गाना सुनो। ठीक है, अभी से अगर कोई बदमाशी किया ना, फिर देख लेना। किसी के बैकग्राउंड से अगर साउंड आती है, आई विल थ्रो देम आउट फ्रॉम माई क्लास। I will never tolerate this type of activities. Okay? It's okay? Yes, sir. Shall I continue? Shall I continue? यस सर। मजाक बना के रखे हुए हो। मैंने क्या बोला बेटा? हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको चेक करना है, अगर हम लोग को चेक करना है कि कोई टर्मिनेटिंग डिसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। जय कुमार, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। Jay Kumar, please focus on the screen. If we want to check whether a decimal is terminating or non-terminating, we have to check the denominator. Okay,
we will check their denominator and convert their denominator in the form of prime number. If in the denominator there is only 2 and 5, I am saying only 2 and 5, that type of decimal is called terminating decimal. If in the denominator, ठीक है, there is other than 2 and 5, then it is called non-terminating decimal. It's clear? For example, 31 upon 27, sorry, चलिए 31 upon 28, is it terminating or non-terminating? Avinash Kumar, it is terminating or non-terminating? 31 upon 28, is it terminating decimal or non-terminating? First of all, unmute. Terminating. Why? What I said, if you want to check So denominator को break करो prime number. if we check whether a number, तो यस सर, न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे तो सब 7 आएगा. yes, if we check whether, yes, if we check whether a number is terminating or non-terminating, we have to check their denominator. Okay, in the denominator what is there? There is 28 and we can break 28 in the prime number. क्या करना? 28 को प्राइम नंबर में ब्रेक करना. क्या होगा? 2 into 2 into 7 होगा ना? होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या होगा? 2 raised power 2 into 7. ठीक है, मैंने क्या बोला था? टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 और 5, सिर्फ उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही होना चाहिए. यहां पर देखो 2 तो है लेकिन 7 भी आ गया. या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? 7 है. इसका मतलब ये क्या है? इस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग. अदर देन 2 है जिसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर के रूप में अदर देन 2 या 5 हो तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो 31/28 क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग है. क्लियर? समझ में आया? हाँ जी बताओ. 31 अपॉन क्या है भाई ये? हाँ जी, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? अविनाश कुमार, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग. क्या करेंगे इसमें? ज्योति कुमारी क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे उसके प्राइम फैक्टर के रूप में. क्या करेंगे? द फर्स्ट स्टेप क्या होगा? To break the denominator. ठीक है, जैसे 31 अपॉन 280 है. क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे. किसमें? प्राइम फैक्टर में. किसमें ब्रेक करेंगे? पहला स्टेप ब्रेक डिनोमिनेटर इन प्राइम फैक्टर. ठीक है, तो 280 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 7 लिख सकते हैं. into 5 लिख सकते हैं. हाँ जी, Yes sir. प्राइम फैक्टर में इसी तरह ब्रेक होगा. 280 हुआ कि नहीं होगा? हाँ Yes कुमारी, sir. ब्रेक होगा ना? अब देखो 2 क्या है? अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? Non terminating. नॉन टर्मिनेटिंग. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर में डिनोमिनेटर में 2 है 5 है लेकिन एक 7 भी आ गया. ठीक है, क्या आ गया? 7 भी आ गया. मतलब क्या? ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा.
समझ में आ गया? आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, इसी तरह एक दूसरे नंबर को चेक करो। 99/100 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? हाँ, अविनाश कुमार, क्या सर? ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को चेक करो। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। किसमें? प्राइम फैक्टर में। Prime factor. क्या होगा? 2 into 2 into क्या होगा? 5 5. into 5। ये क्या होगा? 2 raised power 2 into 5 raised power 2। ये होगा ना? यस सर। देखो यहाँ क्या है? प्राइम डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, मतलब क्या? 2 और 5 छोड़ के कुछ नहीं है, तो ये डिजिट क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब देखो, जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं रिपीटिंग को? रेकरिंग। नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग। मतलब क्या? जिसमें डिसिमल के बाद जो डिजिट हो वो रिपीट करता हो, उसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग या रेकरिंग। जिसमें डिसिमल के बाद जो डिजिट हो वो रिपीट नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग बोलते हैं। समझ में आया? जैसे 2/3 क्या आया था? 0.6666. नंबर क्या हो रहा है बेटा? 0.666. रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। Yes, sir. हाँ, जब रिपीट कर रहा है तो वो किसके केस में आ जाएगा? यस सर। वो जब रिपीट कर रहा है, डिसिमल के बाद डिजिट रिपीट कर रहा है, जब डिसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट करता हो वो क्या हो जाएगा? रेकरिंग नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रेकरिंग डिसिमल। क्या हो जाएगा? रेकरिंग। रेकरिंग डिसिमल। पाई का वैल्यू √2, √3, √5, √7। ठीक है? कभी इस डिजिट को कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देखना, क्या डिसिमल के बाद नंबर रिपीट होगा? अविनाश कुमार, क्या नंबर रिपीट होगा? यस सर। क्या नंबर रिपीट होगा? मैं कुछ पूछ रहा हूं। नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है? जैसे √2 का वैल्यू, जैसे √2 का वैल्यू देखो, √2 का वैल्यू क्या आता है? √2 को कैलकुलेटर पे करके देखना, 1.414213562 डॉट डॉट। कहीं पे नंबर रिपीट किया है? No, sir. क्या रिपीटिंग नंबर है? नहीं है। इसका मतलब √2 क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर है। और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग नॉन रेकरिंग नंबर बोलते हैं। इसी तरह जब √3 को करोगे तो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग डिसिमल होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, अब इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इरेशनल नंबर बोलते हैं। Irrational. Always remember pi, √2, √5, √3, √7. These are irrational number. Okay, these are irrational number because their decimal is non-terminating and non-repeating. ठीक है? Non-terminating and non-repeating, and non-terminating and non-repeating number is called irrational number. समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं आया? आया। Yes, किसी sir. कोई डाउट? नो। No, sir. हाँ जी, किसी कोई डाउट?